नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक युवक की अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर हमला कर उसकी हत्या कर दी है और सुनने में आया इस युवक पर इन लोगों ने, जो अज्ञात हमलावर थे, इन्होंने गोलियां भी चलाई हैं। लगभग कोई दर्जन के करीब गोलियां इसके ऊपर चलाई गई हैं और इसके अलावा तेजधार हथियारों से अटैक किया गया है और इस युवक की मौत होगी। इस युवक की उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। ये मामला कहाँ का वो मैं आपको बता दूं। दरअसल जिला सांबा के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वाल एक जगह है, वहां का ये मामला है। और वहां का जो बताया जा रहा है कि एक युवक था जिसकी उम्र 20 से 25 साल है और ये युवक जो था वो सड़क किनारे खड़ा था और उसके बाद कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और इस पर अटैक करते हैं, गोलियां चलाते हैं। उसके अलावा फिर तेजर हथियार से भी हमला करते हैं, सुनने में आया। और उसके बाद इस युवक की मौत हो जाती है। इस युवक का क्या नाम था, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी जो है वो आपको हम देंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश शर्मा है जो सांबा से ब्यूरो है। सुरेश जी, अच्छा, ये जो अभी सुनने में आ रहा है कि एक युवक जिसकी उम्र 20 से 25 साल है, उसकी कुछ अज्ञात लोगों ने, हमलावरों ने आकर जान ले ली है, क्या कुछ जानकारी है, क्या ये मामला है? सर, ये जो मामला है ये रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र गांव गढ़वाल का है जी। ये युवक का नाम जो है अक्षय पुत्र बड़ासी दास है और ये गढ़वाल का रहने वाला है। हाँ। और ये गांव के मुख्य चौक पर खड़ा था और कुछ लड़के जो थे, बदमाश जो थे, वो पहले से ही रैकी कर रहे थे। 2-3 वाहनों पर सवार होकर 8-10 लोग आते हैं और इस युवक को घेर कर इसके ऊपर जानलेवा हमला जो है वो कर देते हैं। मतलब 2-3 गाड़ियां लेकर आए थे? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद ये युवक जो है भागने का प्रयास करता है, भागता हुआ घर में घुसता है अपने में और जो उसका पीछा करते हुए जाते हैं और वहां जाकर इसको गोलियां मारते हैं इसको और उसको तेजधार हथियारों से भी इसके ऊपर हमला करते हैं। और बाद में ये भी हमें जानकारी मिली है कि एक हाथ काटकर इसका वो अपने साथ ले गए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। हाथ काट कर ले गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी जाती है और रामगढ़ पुलिस भी पहुंचती है, बीजेपुर पुलिस भी पहुंचती है और युवक को यहाँ से गढ़वाल से इमरजेंसी अस्पताल बीजेपुर में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों ने युवक को मृत लाया हुआ घोषित कर दिया है और इसका शव जो है वहाँ के इमरजेंसी जो अस्पताल है वहाँ के शव गृह में रखा गया है। और इसके साथ ही जो पुलिस टीम है, रामगढ़ थाना प्रभारी है, इसके अलावा जो एसडीपीओ है रोहित कुमार बीजेपुर और जो एसपी है सुरेंद्र चौधरी, सारा पुलिस का अमला जो है वो पहले घटनास्थल भी पहुंचता है, हॉस्पिटल में भी पहुंचा हुआ है और मामले को लेकर एक दहशत का माहौल जो है वो इलाके में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी गत दिनों ही 18 दिसंबर को रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र गांव शहजादपुर में भी एक युवक के ऊपर जो है, पंकज के ऊपर भी जानलेवा हमला होता है। और एक हफ्ते के अंदर ही अगर देखा जाए तो ये दूसरी बड़ी वारदात है और ऐसा लगता है कि ये गैंगवार ही एक किस्म की हो सकती है। और जिस युवक के ऊपर गढ़वाल में आज हमला हुआ है, जिसकी हत्या की गई है, वो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। अच्छा, तो कोई मामले भी थे इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर मामले भी थे और पुलिस ने इसके ऊपर पीएसए भी लगाया हुआ था और उसके बाद इसको जमानत मिली थी। नहीं तो किस तरह के ये मामलों में, कोई 302 के मामलों में था कि वैसे नशा तस्करी वगैरह में? नहीं, 307 के मामले थे जो हत्या के प्रयास के होते हैं ना, हमला करने के होते हैं। जो तो कुछ ये फिर गैंगवार वाला मसला लग रहा है? वही लग रहा है, लिंक तो ऐसा दीपक जी लग रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ क्षेत्र में अगर देखा जाए साल 1.5-2 साल में 5-7 वारदातें हुई हैं, बीजेपुर में 3-4 वारदातें बड़े किस्म की हुई है और जिनमें जो स्थानीय युवक है, कुछ जो जिन्हें भाई बनने का बड़ा शौक होता है, वो इनमें शामिल हो जाते हैं। छोटे छोटे उम्र के लड़के भी इन गैंगों में शामिल हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिर हमला करते हैं। बदला लेने के लिए दूसरा ग्रुप दूसरे के ऊपर हमला करता है। जो जिस तरीके से आज इसको घेर कर गढ़वाल में इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इसकी हत्या की गई है, ये गैंगवार का ही नतीजा लगता है। मतलब ये युवक सड़क किनारे खड़ा था, उसके बाद कुछ लोग 2-3 गाड़ियों में बैठ के आते हैं, 8 से 10 लोग, जो इसके पीछे इस पर हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं और ये भागता है। जिस तरीके से दीपक जी बदमाश आते हैं, इसके ऊपर हमला होता है, उनका पूरा था कि हत्या करने के प्रयास से ही वो आए थे, डराने के लिए नहीं आए थे। अच्छा। अगर डराने के लिए आते तो घर में घुसकर थोड़ा इसकी हत्या करते या हाथ काट कर थोड़ा ले जाते। मतलब भागकर ये युवक अपने घर गया तो उन्होंने वहां पर भी जाके इस पर हमला किया?
और जहां पर लड़का खड़ा था ना जी चौक पर, उसके पास ही आगे एक पीपल का पेड़ है, उसके पास ही गली में घर है इसका, और ये भागा वहां से जान बचाने के लिए। उन्होंने इसका पीछा किया है और इसकी हत्या करने के बाद वो बदमाश जो है वो अपने वाहनों के साथ जो है वो मौके से फरार हो। ये तो जांच का विषय है कि कौन लोग थे, किसके साथ इसकी दुश्मनी थी, और ये तो जांच का विषय है। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एंगल जो लग रहा है वो गैंगवार का ही है। अच्छा, युवक का एक बार फिर से नाम बताएं। अक्षय है, अक्षय कुमार पुत्र बनारसी दास। अच्छा, अक्षय कुमार। उम्र क्या होगी इसकी? उम्र ये 20-22 वर्ष बताई जा रही है। 20-22 वर्ष। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ओके। तो ये देखें, ये एक ऐसा लगता है जैसे सनसनीखेज ये मामला था, और एक युवक जो सड़क किनारे खड़ा था कुछ आपराधिक गतिविधियों में ये भी शामिल था जैसे बता रहे हैं, और पीएसए भी इसके ऊपर लगाया गया था। और अब ये सड़क किनारे खड़ा था और उस दौरान कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के आते हैं, शायद कोई इसके शत्रु ही होंगे, और गाड़ियों में आते हैं, गोलियां जो है वो चलाते हैं, फायर करते हैं। उसके बाद ये युवक भागता है, घर में चला जाता है, घर में घुस के इसको मार देते हैं। और जैसे बता रहे हैं कि जो सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं कि बाजू काट कर ही ले जाते हैं, हाथ काट कर ही ले जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि कोई ये बदला लेने की भावना से किया गया अटैक है, ऐसा लगता है। लेकिन रामगढ़ थाना क्षेत्र में इससे पहले भी, आज से 2-4 दिन पहले ही एक युवक पर हमला करते हैं कुछ अज्ञात लोग, वो भी काफी जख्मी हो गया था। उसकी तो ऐसा लगता है कि वो जिस तरह की जानकारियां उस समय आई थी कि एक पूरी टांग ही काट दी थी, वो लटक गई थी। तो इस तरह से लग रहा है कि रामगढ़ क्षेत्र में स्थितियां नॉर्मल नहीं है। वहां पर अगर इस तरह से गैंगवार्स हो रही हैं, इस तरह के अटैक हो रहे हैं युवकों के ऊपर, तो वहां पर हमें लगता है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। शायद पुलिस कर्मी जो हैं उनको भी थोड़ा एक्टिव करने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में देखा जाए कि किस तरह के क्रिमिनल हैं, किस तरह की एक्टिविटीज में ये लोग शामिल हैं, क्या ये लोग कर रहे हैं, और इस तरह से किस तरह से गैंगवार कर रहे हैं, युवकों पर अटैक कर रहे हैं। शायद ये किसी बड़े आपराधिक मामलों में भी ये लोग शामिल हो सकते हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मैं सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।